दीपावली का त्योहार आ रहा था। बाजार में सभी तरह के साजो सामान बिक रहे थे। बाजार और जंगल के सभी घर दीपावली के लिए सजे हुए थे। सभी तरफ खुशी का माहौल था। उसी जंगल में टूनी अपने परिवार के साथ रहती थी। टूनी और टूना मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ साथ दिए बनाने का काम करते थे और टूना उन बर्तनों और दियों को बेचकर रोजी रोटी कमाता था। टूना का बर्तन और दिया उतना नहीं बिक पाता जिससे वो अच्छे से दीपावली मना पाए। उनकी एक बेटी थी जो पढ़ाई में काफी होशियार थी। वो भी अपने माँ पापा के साथ मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने का काम करती थी। दीपावली का दिन था। सभी ने अपने घर की सजावट की थी और दिए भी लगाए थे, पर कुकू अपने घर के बाहर उदास बैठी थी। तभी वहाँ से एक बूढ़ी दादी गुजरती है। बेटी, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है। जी जरूर, मैं अभी लाती हूँ। यह कहकर कुकू घर के अंदर चली जाती है। बूढ़ी दादी उनका घर देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि उस पूरे जंगल में चारों तरफ रोशनी है, पर इस एक ही घर में रोशनी क्यों नहीं है। तभी कुकू बूढ़ी दादी के लिए पानी लेकर आती है और बूढ़ी दादी खुशी खुशी पानी पीने लगती है। फिर बूढ़ी दादी कुकू से पूछती है, बेटी, क्या बात है? तुम क्यों उदास बैठी हो? आज तो खुशी का माहौल है और दीपावली के दिन तुम्हारे घर में कोई दिए क्यों नहीं जल रहे? क्या बात है, मुझे बताओ। दादी, हम बहुत गरीब हैं। हम दिए बनाने का काम करते हैं, पर आजकल कोई दिए नहीं खरीदता दादी। सभी बिजली से जलने वाली लाइटें खरीदते हैं। पापा कुछ दिए बेच पाते हैं, तभी तो वक्त का खाना नसीब होता है। पैसे न होने की वजह से मैं स्कूल भी नहीं जा सकती। हम बहुत गरीब है दादी, हम कहाँ से दीपावली मनाएंगे? बेटी, तुम गरीब हो तो क्या हुआ? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारे संस्कारों से बहुत प्रसन्न हुई, इसीलिए मैं तुम्हें दीपावली के दिन एक उपहार देती हूँ। ऐसा कहकर दादी उसे एक जादुई दिया देती है जिसमें से कुछ तेज रोशनी निकल रही थी। कुकू को दिया देते हुए दादी बोलती है, बेटी, ये दिया तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम इससे जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटी, बाहर का कोई भी चिड़िया को इसका पता न चले, नहीं तो इसकी रोशनी गायब हो जाएगी और इसकी जादुई शक्ति चली जाएगी। इतना बोलकर बूढ़ी दादी भी वहाँ से गायब हो जाती है। दिए की रोशनी देखकर कुकू चकित हो जाती है। दिए को लेकर कुकू घर के अंदर जाती है और अपने माँ पापा को सारी बातें बताती है। टूनी दिए की रोशनी देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और बूढ़ी दादी का धन्यवाद देती है। दीपक, दीपक, मेरा घर रोशनी से सजा दो। ये कहते ही कुकू का पूरा घर रोशनी से जगमगाने लगता है। ये देख टूना और टूनी बहुत खुश हो जाते हैं। तब कुकू दिए को कहती है, दीपक, दीपक, हमें बहुत भूख लगी है। क्या तुम हमें अच्छा सा खाना खिला सकते हो? और वो दिया उनकी ये इच्छा भी पूरी कर देता है। उनके लिए स्वादिष्ट भोजन सामने आ जाता है। तब कुकू दिए से फिर से कहती है, दीपक, दीपक, मेरे बाबा का मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने वाला मशीन टूट गया है। क्या तुम नए मशीन दिला सकते हो जिससे सुंदर सुंदर दिए बन सके? इतना कहते ही मिट्टी बनाने का नया मशीन आ जाता है। ये देखकर टोनी बहुत खुश हो जाती है और कुकू को गले से लगा लेती है। बेटी, दिए का इस्तेमाल इसी तरह दूसरों की मदद के लिए करना। तुम्हारी जैसी बेटी पाकर हम तो धन्य हो गए। नए मशीन से टूना सुंदर सुंदर रंग बिरंगे दिए और बर्तन बनाने लगता है और उसको बाजार में बेचकर उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। धीरे धीरे कुकू की घर की हालत सुधरने लगती है और वो स्कूल भी जाने लगती है।
कुक्कू इस दिए की मदद से रोज गरीबों को खाना खिलाती है और बाकी चिड़ियों की मदद भी करने लगती है। कुक्कू के घर में अब सारी सुख सुविधाओं की चीजें आ जाती है। ये सब देख कालू कौवा उनसे जलने लगता है। अरे ये लोग अचानक इतने अमीर कैसे होने लगे? कल तक तो इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं था और आज ये दूसरों को खाना खिला रहे हैं। आखिर ये कैसे हुआ? लगता है इनके हाथ कुछ बड़ा खजाना लगा है। जाकर पता करना पड़ेगा। कालू कौवा इस बात का पता करने टूनी के घर जाता है। अरे टूना, तुम लोग तो कितने गरीब थे, अब तो दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहे हो और तुम्हारे घर में इतनी सारी चीजें आ गई है। कोई चमत्कार हुआ है क्या? कुक्कू आखिर छोटी बच्ची थी। वो दादी अम्मा की बातें भूल जाती है और जादुई दिए का राज कालू कौवा को बता देती है। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ी दादी आई थी। उन्होंने हमें ये जादुई दीपक दिया। इस दिए से जो भी मांगो वो सब पूरा हो जाता है। क्या पागल समझा है क्या तुम लोगों ने मुझे? भला दिया कैसे सब कुछ दे सकता है? मैं नहीं मानता ये बात को। करके दिखाओ तब मानूं। भोली भाली कुक्कू कालू की चालाकी समझ नहीं पाती। क्या चाचा, आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है? रुको, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। दीपक दीपक, मुझे बहुत सारा मिठाई दे दो। लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं होता और दिए की रोशनी गायब हो जाती है। देखा टोनी, तुम्हें बूढ़ी दादी ने बुद्धू बना दिया। कालू कौवा इतना बोलकर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मिठाई क्यों नहीं आई? बेटी, दादी की बात भूल गई ना तुम? दादी ने बोला था किसी के सामने इस दिए से कुछ नहीं मांगना, नहीं तो दिए की शक्ति खत्म हो जाएगी और दिया बुझ जाएगी। कुक्कू रोने लगती है और बूढ़ी दादी को याद करने लगती है और तभी दादी माँ वहाँ प्रकट हो जाती है। आंखें खोलो बेटी और रोना बंद करो। दादी, ये दिया मेरी बात नहीं मान रही, इसकी शक्ति गायब हो गई। कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारे अच्छे काम से मैं बहुत खुश हूँ और मैं इस दिए की शक्ति वापस देती हूँ और तुम इस तरह सभी की मदद करते रहना। दिया फिर से जगमगा उठता है और बूढ़ी दादी वहाँ से चली जाती है और कुक्कू खुशी से झूम उठती है। वो फिर से दिए की मदद से चिड़ियों का भला करने लग जाती है और टूना के साथ दिए बनाकर बाजार में बेचती है।